बिहार पंचायत चुनाव का ऐलान 2 दिनों में होने की संभावना। बिहार में सरकारी स्कूल और निजी स्कूल, कोचिंग संस्थान, कॉलेज अब गर्मी छुट्टी बाद ही खुलने के आसार। शिक्षकों के वेतन इससे पहले देने की तैयारी। इधर बिहार में बड़े फैसले आज, लॉकडाउन होगा कि नहीं। बिहार में बीते दिन सर्वदलीय बैठक में लिए गए सुझाव। मुख्यमंत्री ने कहा डीएम और एसपी से वार्ता के बाद लिए जाएंगे आज रविवार को खास फैसले। बिहार में 24 घंटे में 20.54% कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी। कुंभ में भीड़ घटाने पर संत हुए राजी। लालू की जेल से रिहाई का रास्ता अब हो गया है साफ। जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और संग्रहालय बंद नहीं होंगे। बिहार में मक्के की उपज व अमेरिका को पीछे छोड़ा। बिहार में मक्के की उपज में अमेरिका को पीछे छोड़ा। मोकामा में खुलेगा बिहार का अपना सड़क शोध। ऑक्सीजन की उपलब्धता की निगरानी के लिए बना राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम। अब 5 कंपनियों से बिहार को मिलेगी रेमडेसिविर दवा। कोरोना संकट से निपटने के लिए एकजुटता जरूरी, राज्यपाल। भाजपा का 2 दिन का लॉकडाउन तो अन्य दलों का इलाज और टीकाकरण पर जोर। माँ बेटी ने घर पर ही दम तोड़ा। कंधा देने तक नहीं आए पड़ोसी और रिश्तेदार। यह है कोरोना काल की स्थिति। छठ पर्व को लेकर सभी मंदिर बंद कर दिए गए हैं। देव जैसे महान स्थल पर भी छठ पर पाबंदी लगा दी गई है, कारण कोरोना का संक्रमण। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे में आप तमाम लोगों का स्वागत है। इसमें हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना जरूरी है। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई है। अब राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बीच सहमति बन चुकी है। किस मॉडल ईवीएम से चुनाव होगा, इसको लेकर भी सहमति बन चुकी है। 1 से 2 दिनों में इसकी अधिसूचना जारी होने की संभावना है। लेकिन जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है तो लग रहा है कि इससे और लंबी समय खींची जा सकती है। लेकिन इधर एक और पत्र प्राप्त हुआ है, निकाला गया है कि कर्मचारियों के ट्रेनिंग परमंडल स्तर पर कराए जाने के लिए मास्टर ट्रेनरों की पंचायती राज व्यवस्था को लेकर यानी चुनाव को लेकर ट्रेनिंग का भी तिथि निर्धारित किया गया है परमंडलवार। तो एक और जहां यह संकेत मिल रहा है कि चुनाव होगा ही, तो दूसरी ओर यह भी आशंका लग रही है कि पंचायत चुनाव में फिलहाल देरी भी हो सकता है। लेकिन 1-2 दिन को इंतजार में बिल्कुल सब साफ हो चुकेगा, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बीच सहमति बन गई है। तो रास्ता बिल्कुल इधर साफ सा दिखने लगा है। तो अब इस पर कोई चूकी परंतु नहीं है। इधर आते हैं शिक्षा जगत की कुछ खबरों को लेकर। बिहार में आज यानी 18 अप्रैल तक सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग बंद कर दिए गए हैं। तो क्या आज के बाद स्कूल खुलेंगे? तो बिल्कुल नहीं। जहां शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का बयान आया था कि फिलहाल इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा, डेट आगे बढ़ाया जाएगा, स्थिति काफ़ी भयावह है, तो इससे यह भी अब स्पष्ट हो गई है कि फिलहाल स्कूल, कॉलेज, कोचिंग खुलने वाले नहीं हैं, बल्कि अब गर्मी छुट्टी के बाद ही इस संक्रमण की स्थिति को देखते हुए अब स्कूल, कॉलेज और कोचिंग खोले जा सकते हैं। फिलहाल सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग बंद रहेंगे। इधर अभिभावक भी जो हैं विभिन्न तरह के घर बैठे आंदोलन कर रहे हैं, हवन यज्ञ भी कर रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूलों के द्वारा ऑनलाइन स्कूल चलाए जा रहे हैं, क्लास चलाए जा रहे हैं, उन क्लास को बंद किया जाए। कारण क्या है कि केवल ऑनलाइन क्लास चलाकर प्राइवेट स्कूल जो हैं, संचालक जो हैं, वह अभिभावकों से पैसा लेना चाहते हैं और अभिभावक अब समझ चुके हैं, वैसा ऑनलाइन क्लास भी नहीं चाह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास देकर सभी चीज़ों का रकम वसूला जाता है। तो इसको लेकर एक तरफ सरकार जहां
स्कूल बंद करते आ रही है, तो वहीं अभिभावक जो है ऑनलाइन क्लास बंद करने पर तुले हुए हैं। तो उधर स्कूल संचालक भी जो है कि स्कूल बंद करो या कुछ भी करो, हम तो पैसा लेंगे ही। अंत में स्थिति काफ़ी भयावह भी शिक्षा जगत में फीस को लेकर होगा, क्योंकि साल भर का पैसा तो बहुत लोग चुका चुके हैं और इधर फिर 6 माह का पैसा हो जाएगा, तो स्थिति तो भयावह होगी ही। तो गर्मी छुट्टी बाद ही स्कूल कॉलेज कोचिंग खुलने के आसार दिख रहे हैं। इधर कोरोना की चर्चा कर ले तो कोरोना की स्थिति पूरे देश में सुनामी की तरह बढ़ रहा है। अपने बिहार में भी स्थिति काफ़ी भयावह है। प्रतिदिन 20% के हिसाब से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में सर्वदलीय बैठक बीते शनिवार को संपन्न वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यपाल की अध्यक्षता में कराया गया, जिसमें सभी लोगों ने सभी दलों ने अपना अपना विचार दिया है, जिसमें कुछ फैसले भी लिए जाने की बात है, जिसमें मुख्यमंत्री ने बिल्कुल संकेत देते हुए कहा कि फैसले तो लिए जाएंगे, लेकिन पहले सभी जिले से डीएम और एसपी से बात कर लेते हैं, वहाँ की स्थिति के बारे में पता कर लेते हैं, उसके बारे में आज हम फैसला ले लेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए हैं जदयू की ओर से। बाहर से लोगों के आने पर संक्रमण का फैलाव तेजी से हो सकता है, ऐसे में दवा, वैक्सीन, ऑक्सीजन आदि का भंडारण कारगर कदम होगा। भाजपा कहना चाहती है 6 बजे से सोमवार की सुबह 8 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहे। कांग्रेस का कहना है पिछली बार की तर्ज पर अनियोजित लॉकडाउन नहीं थोपा जाए। राजद का कहना है कोरोना प्रसार रोकने को लगे विकेट कर्फ्यू 2, ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं का भी निर्बाध सप्लाई होता रहे। तो कुछ भी हो, लेकिन दवा और ऑक्सीजन की सप्लाई होते रहना चाहिए। तो निश्चित तौर पर जो है आज यह फैसला लिया जाएगा। बिहार में 24 घंटे में 20.54% मरीजों की संख्या बढ़ गई है। रिकॉर्ड 7,870। पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में संक्रमण की रफ्तार काफ़ी तेज बताई जा रही है। संक्रमण 7.6% और मौतें 10.6% की दर से बढ़ रही है। देखिए, यानी रिकवरी रेट भी धीरे धीरे घटते जा रहा है। यानी बिहार में पिछले 24 घंटे में 7,870 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जो शुक्रवार को मिले 6,253 संक्रमितों से 20.54% अधिक है। यानी एक दिन में करीब 20.54% अधिक संक्रमित मिले हैं। राज्य के 5 जिलों में 300 से अधिक नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। तो आज बिल्कुल नीतीश सरकार फैसला ले लेगी कि क्या होना चाहिए, कब तक लॉकडाउन होना चाहिए या भी नहीं होना चाहिए। अगर एहतियात बरतना है, दबाव बनाना है तो किस प्रकार से करना है। तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि डीएमएसपी से बात करने के बाद में हम आज लॉकडाउन पर फैसला लेंगे कि पाबंदियां भी लगाई जाए तो किस तरह से है। लेकिन विपक्षी दलों ने भी और सर्वदलीय बैठक में निर्णय लिया गया कि कुछ भी हो, लेकिन आम जनता पर लॉकडाउन थोपा नहीं जाए और दवा और ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति किया जाए। तो ये बिल्कुल सही है। इधर देखिए कि कुंभ से लोग नहा कर आ रहे हैं, तो संक्रमित होने की आशंका गांव में भी बढ़ने लगी है। तो इसको लेकर जो है कई तरह के फैसले भी लिए जा रहे हैं। पीएम ने अपील भी किया है, प्रधानमंत्री ने अपील भी किया है। देखिए, हरिद्वार से खबर आ रहा है, कुंभ में भीड़ घटाने पर संत राजी हो गए हैं। भीड़ कम हो, इसको लेकर साधु संत भी अब सहमति देना शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री की अपील के बाद सहमत हुए अखाड़े। बैसाखी अखाड़े अभी भी शाही स्नान पर अड़े हुए हैं। अमित शाह ने भी की बात है। अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय श्री संघ निर्मोही अन्य अखाड़े से अध्यक्ष से भी बात की है और इस पर अपनी बातों को रखी है। तो इस तरह से देखिए, अभी यह भी आशंका आने लगा है कि कुंभ में जो भी लोग स्नान करने गए संक्रमित हुए हैं और वह गांव में भी आकर संक्रमण फैला सकते हैं। एक बड़ी खबर जो है लालू प्रसाद का, बिहार के राजद नेता, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बेल मिल गया है और लालू की जेल से रिहाई का अब रास्ता साफ हो गया है। वो कभी भी बाहर आ सकते हैं। चारा घोटाला में वो जेल गए थे,
एम्स में भर्ती लालू यादव 40 माह बाद जेल से बाहर आ सकेंगे। बिना अनुमति के विदेश नहीं जा पाएंगे और पता नहीं बदलेंगे, यानी कि यहाँ अपने मन से आना जाना उन पर रोक रहेगा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को बड़ी राहत मिली है। चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने शनिवार को उन्हें शर्तों के साथ जमानत प्रदान कर दी है। करीब 40 माह बाद अब लालू प्रसाद जेल से बाहर आएंगे। फिलहाल लालू प्रसाद अस्वस्थ हैं और दिल्ली के एम्स में इनका इलाज चल रहा है। लालू के रिहाई के बाद रिहाई की खबर को लेकर बेल मिलते ही बिहार में या अन्य जगहों में लालू समर्थक, राजद के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। अब कुछ लोगों का, कार्यकर्ताओं का यह भी मानना है कि अब बिहार में कुछ नया कुछ होगा। अब मनमानी ढंग से सरकार नहीं चलेगी, अब सरकार बदलेगी और तेजस्वी सरकार बनेगी। अब देखना होगा कि किस प्रकार से यह लालू जी के आने के बाद में बिहार की राजनीति बदलेगी। लेकिन यह तो निश्चित तौर पर है कि जैसे ही अगर आते हैं तो धीरे धीरे बिहार की राजनीति में तो कुछ न कुछ तो उथल पुथल होगा ही। इधर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का भी कहना है कि अगर बिहार में सरकार गिराने की कोशिश किए तो फिर हम लोग कोर्ट के शरण में जाएंगे। इनको अस्वस्थ होने के कारण रिहाई मिला है, न कि बिहार के राजनीतिक में कुछ इधर उधर करने का। पश्चिम बंगाल में हिंसा के बीच खूब पड़े वोट है। इधर जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व संग्रहालय बंद नहीं होंगे। देखिए स्थिति काफ़ी भयावह तो है ही, तो इधर आर्थिक स्थिति भी भयावह होते जा रही है। तो इस पर सरकार को भी फैसला लेना ही है कि किसी प्रकार से सब चीज़ चलता रहे, आमद होता रहे। आपदा प्रबंधन समूह संस्कृति विभाग के प्रस्ताव पर लेगा अंतिम निर्णय। छात्र युवा कल्याण निदेशक ने जारी आदेश वापस लिए। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं बिहार में बदलाव होते जा रहे हैं। बिहार ने मक्के की उपज में अमेरिका को पीछे छोड़ा। मोकामा में खुलेगा बिहार का अपना सड़क शोध। ऑक्सीजन की उपलब्धता निगरानी के लिए बना राज्य स्तरीय कंट्रोल। ऑक्सीजन के लिए काफ़ी महामारी ने मारामारी था, तो अगर इसके लिए अगर राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बन रहा है तो बेहतर है। सबों को मिलना चाहिए, जिसको ज़्यादा ज़रूरी है उसको सबसे पहले मिलना चाहिए। इसमें ना तो कोई बड़ा ना तो कोई छोटा, जिसको ज़रूरी है ऑक्सीजन को, जिस मरीज की ज़रूरत है उसे समय पर मिलना चाहिए। और इधर देखिए आज छठ पर्व है। छठ पर्व के लेकर सभी घाटों को लॉक कर दिया गया है, मंदिरों को लॉक कर दिया गया है। अपील किया गया है सरकार से कि सभी अपने घरों में रहकर ही पर्व त्यौहार को मनाएं, छठ व्रत को करें। तो फिलहाल हमें और आपको, तमाम लोगों को अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने समाज के लिए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एहतियात बरतना जरूरी है। तो 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी रहने पर ही घर से बाहर निकले, मास्क लगाकर निकले, 2 गज की दूरी बनाकर रहे। मगध संवाद भी आप तमाम लोगों से अपील करता है। तो फिलहाल हमारे साथ बने रहें और देखते रहें मगध संवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।